और राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी पहले भी थी, कोविड के वक्त में भी, नोटबंदी के वक्त में भी, लगभग उनकी हर भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, सच साबित हुई है। और अब जाके आप लाइन पे आए हैं, बहुत देरी कर दी मेरे हिसाब, बहुत देरी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जिस रूप में वो गुस्से हो जाते हैं बार बार, बिना कोई तर्क के, बिना कोई कारण के। विपक्ष तो कर सकता है प्रवोक सत्ता पक्ष को, क्योंकि उनको सच्चे उगलवानी उनसे सत्ता पक्ष से दबाव देना सत्ता पक्ष को, जिससे कि वो जनहित के अंदर फैसले कर सके। ये तो विपक्ष तो करता है। अब दोतासा जी एपीसी प्रेसिडेंट, उनकी एब्सेंस के अंदर आपने 1 घंटा बहस करवा दिया उसके अंदर उनके खिलाफ में। ऐसा कभी इतिहास में कभी हुआ? ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि जीएसटी जो है उसको लेके लोग बहुत परेशान हैं, सभी वर्गों के, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, कोई भी हो। तो ये सरकार की ड्यूटी थी। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो वो सोच समझ के बोल रहा होगा। और राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी पहले भी थी, कोविड के वक्त में भी, नोटबंदी के वक्त में भी, लगभग उनकी हर भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, सच साबित हुई है। कि मौका था उनके सामने, जीएसटी को अगर एग्जामिन कर लेते वक्त पर तो आज लोगों को तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। बहुत तकलीफ आई महंगाई के दौर के अंदर। अब जाके आपने एक ऐसा 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट किया है, और अब जाके आप लाइन पे आए हैं, और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से अब जो फैसला हुआ है, प्रचार बहुत हो रहा है, और बहुत देरी कर दी मेरे हिसाब, बहुत देरी कर दी है। अब भी मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति बने जिससे कि और बाद में कुछ फैसले करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कोई कमी बेशी है तो अभी ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं फिर साल भर बाद में आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, फिर कुछ फैसले करें। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब ये जो प्रस्ताव आया था जीएसटी का, तब विरोध किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी, तमाम बीजेपी सरकारों ने विरोध किया था जीएसटी का। सरकार बदल गई तो आपने जीएसटी जब लागू की तो आनंद फानंद के अंदर आपने जो स्लैब बनाए अलग अलग, चाहे 5 या 18 या 28, उससे पूरा जो एक मैसेज था पब्लिक को लाभ मिल सकता था, उसमें लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, बहुत भयंकर हुई। कि लोग जेलों में बंद है, पनिशमेंट मिल गया उन लोगों को, क्योंकि जीएसटी के प्रोसेस को समझने में भी टाइम लगती है। इतना बड़ा काम था ये, जिससे उसको वक्त लगता है व्यापारी को या किसी को भी समझने में। अब वक्त भी नहीं दिया, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई। अभी मेरा मानना है कि मुझे शायद अंदाज है कि जीएसटी जब पहली बार प्रस्ताव हुआ तो शायद ऐसा ही हुआ कि एक स्लैब रखो खाली सबके लिए, कोई तकलीफ नहीं आए किसी को भी। पर अभी भी मैं उस पर कोई श्योर नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा आभास है कि प्रणब मुखर्जी के वक्त में एक स्लैब रखने की बात थी, जिससे कि तमाम लोग आराम से जीएसटी को समझ करके जीएसटी जमा कर सके। अब देखते हैं क्या होता है। सर, दूसरा मेरा सवाल था, क्योंकि आप काफी सीनियर लीडर है, 3 बार प्रदेश मुख्यमंत्री भी रहे। विधानसभा में जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी कार्यशैली सही नहीं है, अधिकारों का संरक्षण नहीं है। देखिए, हम सम्मान करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अध्यक्ष विधानसभा हो। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जिस रूप में वो गुस्से हो जाते हैं बार बार, बिना कोई तर्क के, बिना कोई कारण के, और बिना मतलब माहौल हाउस में टेंशन वाला बन जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती। अशोक चांदना जी ने क्या बात बोली और उसको लेके आप गुस्से हो गए उनके ऊपर, उनको निष्कासित करने तक की नौबत आ गया उसके अंदर। आप खुद ही प्रोवोक कर रहे हो।
ये सत्ता पक्ष का काम नहीं है। विपक्ष तो कर सकता है प्रवोक सत्ता पक्ष को, क्योंकि उनको सच्चे उगलवानी उनसे सत्ता पक्ष से दबाव देना सत्ता पक्ष को, जिससे कि वो जनहित के अंदर फैसले कर सके। ये तो विपक्ष तो करता है, पर आप खुद प्रवोक कर रहे हो विपक्ष को अनावश्यक, इसलिए हाउस एडजन होता है, हाउस में ऐसी स्थिति बन जाती है। अब दोतासा जी पीसी प्रेसिडेंट, उनकी अब्सेंस के अंदर आपने 1 घंटा बहस करवा दिया हाउस के अंदर उनके खिलाफ में। ऐसा कभी इतिहास में कभी हुआ? इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि आप जो इतना वरिष्ठ वो विधायक थे वहां पर, एक पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनकी अब्सेंस के अंदर आपने 1 घंटा बहस करवा दी उनके खिलाफ में, रिकॉर्ड में लेके आ गए। ये तो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। ऐसा कभी बोलते हैं क्या? अब उसके ऊपर वो तैयार नहीं है कि भाई मैं उसको उसमें इम्प्रूव उसको ठीक कर दूं, संशोधित कर दूं। तो ये बिना मतलब खिंचा पैदा हो रहा है हाउस के अंदर। अगर उन्होंने ये बात कही तो ठीक बात है, अगर ये बात कही है मिस्टर महबूब मदनी ने तो उसमें बुरा क्या है? तो अच्छी पहल है उनकी। और अनावश्यक ये नए नए मुद्दे उठा क्यों रहे? मोहन भागवत जी जो है वो तो सुप्रीमो है, वो कभी तो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि सब सुनते हैं उनकी बातें, कि मुझे शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, ये ध्वनि निकलती उनकी बातों से। कभी वो वहां पर अपना आप को चेंज कर देते हैं, जैसा भी कर दिया कि हम तो नहीं पढ़ेंगे पर काशी मथुरा का जो है हमारे कार्यकर्ता भाग ले सकते आंदोलन के अंदर। तो राम भूमि का जब जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था तब पूरी आग लगी थी देश के अंदर। तो क्या मतलब ऐसी आग वापस लगे देश के अंदर काशी मथुरा को लेके? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। किस रूप में कहा है उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए, वरना लोगों में चिंता व्याप्त हो गई है। पता नहीं आने वाले वक्त में काशी मथुरा को लेके ये लड़ाई, ये संघर्ष कैसे शुरू होगा, किस स्तर पर पहुंचेगा, कोई नहीं जानता है। तो इतनी बड़ी बात तो भागवत साहब ने कह दी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनको वापस स्पष्टीकरण भी करना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल है, अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक बयान आया है, आपके जो जीएसटी को लेकर अलग अलग नेताओं के जो बयान, कांग्रेस के नेताओं के और जो दूसरे विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं, और हाल ही में जो बिहार में जो यात्रा निकल रही थी प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर जो टिप्पणी करती हुई, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के, विपक्षी नेताओं के डीएनए में तमाम चीजें हैं, वो हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। उनकी बातों का कोई तुक नहीं है, मैं क्या जवाब दूं। मैं तो उनकी माँ का भी सम्मान करता हूँ जो स्वर्गवासी है। मेरे खिलाफ भी उन्होंने डिफेमेशन केस कर रखा है, जबकि उन सबके नाम थे एसओजी के जांच के अंदर, रिकॉर्ड में थे, लिखित में थे, केस डायरी में थे। जो केस डायरी कोर्ट में पेश की गई दिल्ली में उसमें थे। और वो बात मैंने पब्लिक को कही कि भाई ये जो संजीवनी मामला है उसमें गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। किसी के 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख डूबे हुए हैं, लाखों लोगों के, राजस्थान के हैं, पर विजयकर मारवाड़ के, बाड़मेर के, जोधपुर के। उसके लिए अगर मैंने ये कहा कि इनको आगे आकर के, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट था, वो तो सगा बदलते ही वो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। 2 महीने में नई रिपोर्ट आ गई एसओजी की, हाईकोर्ट में पेश कर दी गई। और जब पेश कर दी खुद ने ही, अगर सरकार खुद ही गई हमारा मोडियम नहीं है तो हाईकोर्ट जज साहब क्या करते? तो ये पहले की रिपोर्ट जो 22 महीने में तैयार हुई थी और बिना कोई हस्तक्षेप की तैयार हुई थी, और नई सरकार बदलते 2 महीने में नई रिपोर्ट आ गई, पेश कर दी गई, तो हमारा मोडियम है ही नहीं। तो ये बाकी कोई केस खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा अगर सरकार चाहे कभी तो वापस लोअर कोर्ट से परमिशन लेके आप केस आगे बढ़ा सकते हो, पर वो प्रजा कर रहे हैं कि मुझे तो क्लीन चिट दे दी हाई कोर्ट के अंदर। ये नई नई बातें करते थे। कल परसों भी बोले जोधपुर के अंदर रिवर फ्रंट को लेके, तो वो तो उनका तरीका है। 10 साल तो 12 साल लगभग हो गए उनको संसद बने हुए। 12 साल की वो उपलब्धि बताए जोधपुर के लिए उन्होंने क्या किया। छोड़ी राजस्थान की बात, तो ईआरसीपी को बर्बाद करने वाले वही हैं। एक जल संसाधन मंत्री का अवसर मिला था, मैंने नीति आयोग की बैठक में तारीफ करी मोदी जी की कि आपने ये नया मंत्रालय जिस रूप में बनाया है, ये इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। राजस्थान के वो मंत्री थे,
वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। जो जालोर, सिरोही, बाड़मेर, सिवाना की जो स्कीम है पानी की, उसको वो आगे बढ़ा सकते थे। वो तरह से पानी को लेकर के। और इधर आपका ERCP था। अब 9 साल बाद में पानी आएगा। नया एग्रीमेंट करवा दिया नई सरकार ने, बड़े खुश हो रहे हैं वो। हमने तो नवनेरा बांध बना भी दिया, काम आगे बढ़ रहा था हमारा। 12,000 करोड़ रुपए हमने रखे हैं। इन्होंने क्या किया है? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली लफाजी कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं।